नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज हम केमिस्ट्री की सेकंड क्लास में, जिसमें आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लास चलती हैं। तो जो अभी इस चैनल पर नए हों, तो पहले वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चैनल को चैनल को शेयर करें, लिंक को अपने ग्रुपों में भेजें। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने पूरे 8000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो वादे के साथ कहता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन-सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु अदृश्य कण हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये परमाणु अदृश्य कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान दिया है। किसने यानी प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने, लेवोसियर ने, कनाड ने या डेमोक्रिटस ने? तो किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में, जो तत्व होता है, हर एक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किसने किया था? वो किया था डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आंसर फर्स्ट है। अगला नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? किस वैज्ञानिक ने इनमें से जो पदार्थ की प्रकृति है उसके बारे में एक बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? क्या किया था? बुनियादी सिद्धांत प्रदान। तो किसने किया था? वो किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? बुनियादी सिद्धांत प्रदान किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जॉन डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन-सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? डाल्टन के परमाणुवाद की एक कौन-सी अभिधारणा है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन-सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। परमाणु अविभाज्य कण हैं। क्या हैं? परमाणु अविभाज्य कण हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित, जो पदार्थ की प्रकृति होती है उससे संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या? मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किन्होंने? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में, किसमें? 1808 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। निर्णायक सिद्ध हुआ। तो किसने? प्रोटेस्ट ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, लेवोजियर ने या जॉन डाल्टन ने? तो किसने किया था? वो किया था पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में 2021 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में, क्या? निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किनकी परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किस तत्व की होती है? तो वो होती है एस यानी सल्फर। किसकी? सल्फर की होती है। सल्फर। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमीनियम। क्या एल्यूमीनियम का होता है संकेत क्या? Al। Al2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? 57.7%, 56.1%, 52.6% या 53.1%। तो कितना होता है? 56.1% है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 56.1%। Al2SO4 का होल थ्राइज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है अच्छा ये निकालते कैसे हैं? तो ये दो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है जैसे Al है, तो ये दो परमाणु हैं तो 2 इंटू परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? एक परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है? कितना? 26.98। तो दो परमाणु का इतना हो गया 53.96 माइक्रोन। 3 परमाणु का निकालना है सल्फर में। किसमें? सल्फर में। ये एल्यूमीनियम में होता है एक परमाणु का, हमें निकालना है सल्फर में। तो 3 परमाणु का, तो एक परमाणु का कितना होता है? 32.06। ऑक्सीजन में निकालना है इसी प्रकार, तो सभी निकाल के कितना होता है? 56.1% होता है। ऑक्सीजन का निकालते हैं। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। क्या दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं? वे 10-10 मीटर के क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है। ए इसका सही नहीं है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं कह रहा है, तो दो तत्वों के परमाणु कभी समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्द परमाणु किसने खोजा था? शब्द दिया था यानी परमाणु शब्द किसने खोजा था? जो परमाणु दिया है उस शब्द किसने खोजा था? डाल्टन ने, लैवोजियर ने, कणाद ने या डेमोक्रिटस ने? तो किसने खोजा था? डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का नाम खोजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने, इसका फुल नाम क्या है? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनते हैं? क्या बन जाते हैं? तत्व बन जाते हैं, मिश्र धातु, अणु, तत्व और मिश्र धातु दोनों। तो परमाणु रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं, परमाणु रासायनिक रूप से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व या अलग-अलग तत्वों के परमाणु, क्या एक ही तत्व या अलग-अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बनाते हैं? अणु। नेक्स्ट है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? इसमें कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। ऐसे कितने जल के अणु हैं? तो कितने हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कितने हैं? 5। कॉपर सल्फेट क्या होता है? Cu कितना होता है? Cu
CuSO4 कितना होता है CuSO4 H2O कितने 5 होते हैं 5 जल के अणु होते हैं 5 जल के अणु होते हैं जो कॉपर सल्फेट में ये एक अणु में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड क्या अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं या होते हैं तो कितने होते हैं अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड में ये एक अणु में परमाणु होते हैं कितने 6 परमाणु होते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्या होता है अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl अमोनिया में टूटेगा NH3 प्लस HCl में तो कितने अणु होते हैं कितने परमाणु होते हैं अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में तो वो कितने होते हैं 6 परमाणु होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक ताप क्या मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस कितनी 7.5 ग्राम गैस और 5.6 लीटर आयतन लेती है दाब पर 7.5 गैस और 5.5 यानी 5.6 लीटर आयतन लेती है यह कौन सी गैस है जो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार यानी क्रमशः तो कितने कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो कौन सी गैस है NO CO CO2 N2O तो कौन सी गैस है NO कौन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं क्या निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं HNO2 में है CO2 में है H2SO4 में CaOH का होल ट्वाइस किसमें परमाणु अधिक है सबसे अधिक किस यौगिक में परमाणु अधिक है तो HNO2 में कितने परमाणु हैं HNO2 में 4 परमाणु और H2SO4 में कितने परमाणु H2SO4 में 7 परमाणु कितने 7 CO2 में कितने परमाणु CO2 में 3 परमाणु कितने 3 और CaOH का होल ट्वाइस इसमें कितने परमाणु तो इसमें है 5 परमाणु कितने 5 तो सबसे अधिक कितने हो गए इसमें H2SO4 में सबसे अधिक 7 परमाणु हो गए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसके हमने आपको बता दिए इसमें इतने परमाणु होते हैं अगर ये विकल्प नहीं आए और कोई आ जाए तो आपको कैसे परमाणु निकालना है परमाणु होते हैं जैसे एक ये है परमाणु क्या है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इसमें कितने दिए हैं एक तो एक परमाणु हो गया इसमें नाइट्रोजन कितने दिए हैं एक तो एक परमाणु ये हो गया ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 2 तो इसके 2 परमाणु हो गए तो HNO2 में कितने परमाणु हो गए 4 कितने हो गए 4 ये CO2 इसमें कार्बन कितना है 1 ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो इसमें परमाणु कितने हो गए CO2 तो इसमें परमाणु कितने हो गए CO2 में 3 हो गए H2SO4 इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 और सल्फर कितना है 1 ऑक्सीजन कितने हैं 4 तो इसमें परमाणु कितने हो गए 7 इसमें कैल्शियम 1 होता है कैल्शियम 1 है इसमें तो Ca कैल्शियम तो 1 परमाणु ऑक्सीजन कितने हैं इसमें होल ट्वाइस लगा है तो ऑक्सीजन कितने हैं 2 इसमें हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2 तो कितने परमाणु हो गए 5 ऐसे आपको परमाणु निकालना है यौगिकों के तो सबसे अधिक परमाणु किसमें है
H2SO4 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। क्या? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम कितना होता है? Ca। कैल्शियम कितना होता है? Ca। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 40। क्या है? 40। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्या? परमाणु संख्या होती है कैल्शियम की 20। परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। परमाणु भार परमाणु परमाणु भार परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, क्या वही परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है? तो कितना है इसका? 40.08। लेकिन इसको लिखते कितने हैं? 40 लिखते हैं, 40। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4। क्या? NH4NO3 कितना? NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इसमें भी दिया N और नाइट्रोजन और यहाँ NO3 में, तो इसके कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। कितने परमाणु हैं इसमें? इसमें 2 परमाणु है नाइट्रोजन के। तो इसमें कितना प्रतिशत हो जाएगा? इसमें कितना? 35%। कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। NH4NO3 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, जैसे प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो NH4NO3, क्या NH4NO3 की प्रतिशत मात्रा निकालनी है हमें। तो इसमें NH4NO3 में N का किसका? N का परमाणु द्रव्यमान, क्या? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। और इसका किसका? NH4NO3 का कुल अणु द्रव्यमान कितना? कुल अणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है या परमाणु भार? 40 प्लस 40। NH4 का 40 ये और NO3 का 40। और अणु द्रव्यमान कितना है? अणु हो गया इसका 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 16 प्लस इंटू 3। कितना? इंटू गुणा इंटू मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। ऐसे निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 28/80 इंटू गुणा 100। कितना? 35%। कितना? 35%। नाइट्रोजन का कितना होता है अणु? ये 14। कितना होता है परमाणु संख्या? कितनी? 14। हाइड्रोजन का 4। कितने हैं हाइड्रोजन? 4। नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कितने हो गए? 48। तो ये सभी ऐड करेंगे कितने? 80। इसमें क्या कहा है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो कितना? 14। इसमें नाइट्रोजन का 14। दोनों को जोड़कर 100 से गुणा करके इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो CO2 में कार्बन की निकालनी है प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन की परमाणु कितना होता है? कार्बन का परमाणु तो कार्बन का होता है कितना? परमाणु भार 12 होता है। परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार 12। इसकी प्रतिशत मात्रा कैसे निकलेगी? 12 अपॉन
44 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 27.3%। कितना? 27.3%। कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 12 प्लस 16 दूनी 32। तो कितना हो गया? 44 हो गया CO2 का। उसने क्या पूछा? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की पूछी है उसने, तो कार्बन को ऊपर लिखेंगे और CO2 को पूरी की मात्रा नीचे लिखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत पूछी है। कितनी पूछी इसने? हाइड्रोजन की। इसका पिछले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत, तो इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत पूछी है, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन का कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 होता है। कितने हैं इसमें? 2 हैं। कितने हैं? कितने अणु हैं इसके? 2 हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, एक तो हाइड्रोजन तथा कितना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो हाइड्रोजन की कितना? 9। 8 और 1 9 हो गई पूर्ण। किसकी निकालनी है? हाइड्रोजन की, इंटू 100 कर दो, कितनी आ जाएगी? 11.11 आ जाएगी। 11.11 आ जाएगी। या फिर ऐसे निकाल लो कि इसका हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन का लिख लो, हाइड्रोजन का जोड़ लो और ऊपर हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या और नीचे H2O की पूरे अणु लिख लो और इन 100 से मल्टीप्लाई करके इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11.11%। अगला है, खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अणु। स्वतंत्र अस्तित्व, कौन सा कण है सबसे छोटा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो वह है अणु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु शब्द से परिचय। अणु शब्द से परिचय किसके द्वारा 1996 के आसपास कराया गया था? किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड। अणु शब्द से परिचय किससे? अणु शब्द से परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड से के आसपास कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? यौगिक होता है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है क्या? अणु। सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु। क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। जैसे कैसे? हाइड्रोजन दिया H2, तो इसके हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु, कितने? 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। से क्या बना है? ये अणु बना है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर अणु बना है। तो यौगिक की सबसे छोटी इकाई, संभव इकाई क्या हो जाएगी? अणु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अणु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या। अणु का गठन करते हैं जो उनके परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? किसके
रूप में जाना जाता है? तो परमाणुकता के रूप में। किसके रूप में? परमाणुकता के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। किसने? डेमोक्रिटस ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणु शब्द याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। एक है क्या? एक किस को किसी और एक के हिस्से या एक यौगिक के उस किसके अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? एक अणु को, किसको? एक अणु को, यहाँ अणु हो जाएगा। एक अणु को किसी तत्व के, क्या? किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उसके उससे सबसे छोटे, क्या? सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? CaOH के होल ट्वाइस में अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो ये कैल्शियम का परमाणु हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम का परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। एक कैल्शियम का परमाणु हो गया। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। कितने हो गए? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। तो कितने? COH के होल ट्वाइस में अणु में कितने परमाणु हैं? 2, 2 4 और 1 5। कितने हो गए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात रिक्त स्थान दिया है में मौजूद हैं। इनका अनुपात कितना होता है? CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का, किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो होता है 3:8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान का द्वारा तो 3:8। अगला, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविकता। क्या? परमाणविकता। क्या कहते हैं? परमाणविकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः रिक्त स्थान कितने हैं? किसके हैं? 6। ऑप्शन नंबर ए 12 U, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 माइक्रोन और 1 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, किसके? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है कितने ग्राम? 5.3 10 की पावर -23 ग्राम। कितना है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का अणु भार, जैसे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु द्रव्यमान इसका होता है कितना? 16। तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? परमाणु भार हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा परमाणु भार। अणु का एक मोल कितना होता है? लेकिन अणु का जो एक मोल होता है, एक मोल बराबर 6.02 गुणे 10 की पावर 23 होता है। कितना होता है? एक मोल बराबर 6.02 गुणे 10 की पावर 23। तो इसमें क्या कहा? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछा उसने। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 32/6.02 गुणे 10 की पावर
23। तो इसमें कितना आएगा इसका 5.3 गुणा 10 की पावर -23 ग्राम। कितना आएगा? कितने ग्राम? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद हैं? जो मैग्नीशियम Mg होता है इसके 144 ग्राम में 144 ग्राम में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद हैं इसमें? ऑप्शन नंबर बी कितने? 6 परमाणु मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे निकालेंगे? जैसे 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु संख्या। इसके अणु का द्रव्यमान कितना है? मैग्नीशियम के अणु का द्रव्यमान अणु का द्रव्यमान कितना है? 24 AMU 24 AMU। एक इसका जब निकालेंगे तो कितना ग्राम परमाणु संख्या बराबर तत्व का भार। क्या? तत्व का भार अपॉन अणु का द्रव्यमान। इसका अणु का द्रव्यमान। तो तत्व का भार कितना है? 144 ग्राम और अणु का भार कितना है? 24। अणु का भार कितना होता है मैग्नीशियम का? 24। तो इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितने हो गए परमाणु? 6 परमाणु 144 ग्राम में मैग्नीशियम के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 273 के पर 1 डेसीमीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? कितनी डालेगी? 0.0355 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.0355 ग्राम। कितने में? 273 के यानी केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना? ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 32 ग्राम। कितना होता है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का घनत्व कितना है? 1.429 ग्राम। कितना है? ग्राम प्रति सीसी है। सेकेंड ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? उसने आयतन पूछा है। कितना पूछा है उसने? क्या? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है? आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। तो आयतन उसने पूछा है तो द्रव्यमान कितना दिया उसने? द्रव्यमान दिया 32 ग्राम और घनत्व कितना दिया? 1.429। इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। कितना? 4 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? इन 4 विकल्पों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? किसका होगा? NH3 के 0.1 मोल। NH3 के 0.1 मोल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन का कुल मोलर द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का कुल मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 14.01 ग्राम प्रति मिलीलीटर। कितना? 14.01 ग्राम 01 ग्राम प्रति मिलीलीटर। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। हाइड्रोजन 3 का तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना? 3.03 ग्राम प्रति मिलीलीटर। NH3 का कितना हो जाएगा? तो NH3 का हो जाएगा 17.04 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसी प्रकार NH3 के
0.01 मिलीलीटर का द्रव्यमान सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। हाँ है। कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम की अणुओं की संख्या होगी। 24 ग्राम के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो अणुओं की संख्या निकालनी है। क्या करनी है? अणुओं की संख्या निकालनी है। तो जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में अणुओं की परमाणु द्रव्यमान संख्या, क्या? परमाणु द्रव्यमान संख्या का भाग देते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या, अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान कितना दिया? 24। कितना? द्रव्यमान यानी अणुओं की संख्या कितनी दी? 24 ग्राम। और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो अणुओं की संख्या कितनी निकल आएगी? 2। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कितना है परमाणु द्रव्यमान? 12। और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या, तो ये द्रव्यमान कितना है? 24 ग्राम। तो कितने निकल आएंगे? 2 अणु। कितने? 2 परमाणु। अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितने? 2 अणु निकल आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है ये? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद हैं? 3.613 गुणा 10 पे पावर 23। कितनी? 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे? वो SO2 में, किसमें? SO2 के एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी? सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 6.023 होती है। 23 गुणा 10 की पावर 3 होती है। सल्फर में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है एक परमाणु। कितना हो जाएगा? इसमें पूछा है इतने अणु में। किसमें? इतने अणु में। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 गुणा इसमें 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इतने में इसका। तो याद रखना है कि सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु की संख्या होती है। तो सल्फर के एक अणु में 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु की संख्या होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है PbO प्लस HCl, ये क्या बनेगा? PbO प्लस HCl से PbCl2 प्लस H2O। समीकरण पर ध्यान देना है, संतुलित करना है समीकरण। संतुलित हेतु HCl के रिक्त स्थान मोल्स की आवश्यकता होती है। कितने मोल्स की आवश्यकता होती है? तो देखो ये संतुलित करेंगे तो यहाँ कितना दिया क्लोरीन? यहाँ 2 दिया, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 बराबर है। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? 2। यहाँ Pb कितने हैं? 1। Pb कितने हैं? 1। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। कितना? समीकरण संतुलित हो गया। क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने? 2 की आवश्यकता पड़ी, इसमें HCl में 2 मोल्स की। अगला नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 0.3 मोल्स का द्रव्यमान क्या है? 0.3 मोल्स का द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन का पूछा, तो ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान? 16 होता है। उसने क्या पूछा? 0.3। कितना? 0.3 कहा उसने।
मोल्स अणु का आणविक द्रव्यमान। तो 16 गुणे 2 कितना होता है 32। कितना होता है 32। 32 गुणा 0.3 तो कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम। कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम। क्या पूछा उसने, द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है। एक मोल कितना, एक मोल H2O, एक मोल H2O का द्रव्यमान, एक मोल H2O का द्रव्यमान तो कितना है 1 इंटू 2। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक मोल का पूछा उसने, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु कितना द्रव्यमान कितना होता है 1। हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन कितने हैं 1। कितना हो जाएगा 18 ग्राम। क्या एक मोल H2O का द्रव्यमान आया, कितना आया 18 ग्राम। अब उसने क्या पूछा, मोल की संख्या। मोल की संख्या तो मोलों की संख्या ग्राम में भार, तो ग्राम में भार कितना है 90। कितना है ग्राम में भार 90 दिया। और उसने क्या अणुभार कितना है 18 तो कितना आया 5 मोल। कितना आया 5 मोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है मोल की, मोलों की संख्या तो ग्राम में भार या ग्राम में भार बटे अणु में भार, ग्राम भार बटे अणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, एक मोल में कितने अणु होते हैं 22 ग्राम होते हैं। 6 गुणे कितने 6 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं। 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु, या चौथा करेक्ट है तो कौन सा है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6.022 10 की पावर 23 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन में, क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 ग्राम। कितना होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23। कितने गुणे 10 की पावर 23 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के क्या एक मोल परमाणु का वजन, ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन कितना है 16 ग्राम। एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है। ओजोन का अणुभार क्या है, ओजोन का अणुभार क्या है, कितना है 48 ग्राम प्रति मोल। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है ऑक्सीजन की, तो ओजोन का अणुभार क्या है 48 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द परिचय किसने कराया था। कण यानी मोल शब्द किसने दिया था या किसने परिचय कराया था, किसने लेवोइसियर, किसने लेवोइसियर ने, किसने कराया था लेवोइसियर ने, सॉरी किसने किया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, किसने विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल शब्द उसने पूछा, उसने क्या कहा मोल,
तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने परिचय कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो क्या है? मोल। क्या है? मोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। क्या है? एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27। तो एल्यूमीनियम के 54 ग्राम में, इसमें 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या निकालनी है उसको। क्या निकालनी है? अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। तो 1 ग्राम परमाणु में मोल की संख्या कितनी होती है? 6.22 गुणे 10 की पावर 23 होती है। तो ये कैसे निकालते हैं? तो ये निकालेंगे कितना? पदार्थ का द्रव्यमान 54। कितना है? पदार्थ का द्रव्यमान 54 बटे परमाणु द्रव्यमान कितना? 27। कितना आ जाएगा? 2 मोल। कितना आ जाएगा? 2 मोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? मोल की सही परिभाषा कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, ये नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी? विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प और डी। विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी। ए, सी और डी। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। कौन? मोल। मोल होता है जो ग्राम आणविक भार के बराबर और ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर। और ये इसका मान कितना होता है? इतने अणु होते हैं। 1 मोल में कितने अणु? 6.022 10 की पावर 23 अणु। नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 ग्राम। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 14 ग्राम। कितने में? इतने मोल के द्रव्यमान में। 0.5 मोल का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, इसका नाइट्रोजन का ये कितना होता है? तो नाइट्रोजन का होता है 14। कितना होता है? 14। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। क्या पूछा उसने? 0.5 मोल का द्रव्यमान। कितना आ जाएगा? 14 ग्राम आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या। 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके इसके सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं केमिस्ट्री के। जिसको भी यह क्लास सही लगी हो वह सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में जो भी चलाते हो आप इंस्टा, उसमें शेयर करें, लिंक शेयर करें और क्लास को लाइक करें। फिर चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।